देखती आंखों, सुनते कानों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और आज का शो है मेरा 192, 192 शो। और शो का टॉपिक है कामयाबी और नाकामी। तो आज के टॉपिक में काफी अच्छी और सच्ची बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तलावते कलाम पाक। और आज का जो हवाला मिला है वो है ज़बूर 97, ज़बूर 97, उसकी 10, 11 और 12 आयत पढ़ूंगा। आए खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। खुदावंद से हम सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि हम खुदा से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन हमें बदी से भी नफरत करनी है, ताकि हम सच साबित कर सके कि हम वाकई खुदा से प्यार करते हैं। और पाक कलाम से बड़ी कामयाबी कोई चीज नहीं। और अगर हम इन बातों पर अमल करें, खुदा के कलाम की बातों पर अमल करें, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आए खुदावन से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है, वो अपने मुकद्दसों की जानों को महफूज रखता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छिड़ाता है, वो उनको शरीरों के हाथ से छिड़ाता है। साधकों के लिए नूर बोया गया है। क्या बात है, साधकों के लिए नूर बोया गया है। और रास्त दिलों के लिए खुशी, और रास्त दिलों के लिए खुशी। आए साधकों खुदावंद में खुश रहो, आए साधकों खुदावंद में खुश रहो, और उसके पाक नाम का शुक्र करो, और उसके पाक नाम का शुक्र करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे, आमीन। तो आज का शो शुरू करता हूं। जैसे मैंने पहले कहा है कि आज का शो 92 शो है। तो आज के शो का टॉपिक है कामयाबी और नाकामी। जैसे मैंने अभी खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, और उसमें मैंने खास बात की कि खुदावंद अपने मुकद्दसों से मोहब्बत रखता है, लेकिन खुदावंद साथ ये भी कहता है कि बदी से नफरत करें। अगर हम बदी से नफरत करें तो इसका मतलब है कि हम शैतान से बच सकते हैं, शैतान को धत्कार सकते हैं। तो फिर खुदा जैसे लिखा है कि अपने मुकद्दसों से प्यार करता है, तो जब वो अपने मुकद्दसों से प्यार करता है तो हमें कामयाबी कभी भी नाकामी में नहीं बदल सकती। कामयाबी हमेशा हमारे कदम चूमेगी। और सबसे बड़ी कामयाबी की एक वजह यह है कि हमें साबित कदम रहना है। तो सबसे पहले बहुत अच्छी एक पोस्ट बिल गेट्स सारी दुनिया जानती है, और उसने इस बात का इकरार किया है, इजहार किया है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, मैं कैसे अमीर बना। तो कहता है कि कामयाबी कोई हादसा नहीं होती, कामयाबी कोई हादसा नहीं होती। कामयाबी मेहनत, कामयाबी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, सीखने, पढ़ने, कुर्बानी, और सबसे बढ़कर जो काम तुम कर रहे हो, इससे बढ़कर जो काम तुम कर रहे हो, उससे प्यार करने का नाम है कामयाबी। से कि आप जो पढ़ने लिखने में, कुर्बानी देने में, और जो काम तुम कर रहे हो, उससे बढ़कर जो काम तुम कर रहे हो, इससे प्यार करने का नाम। अब जो काम कर रहे हो उसमें प्यार, मोहब्बत, लगन हो। ये नहीं जैसे सुबह दफ्तर गए, हाजिरी लगाई, सलाम दुआ किया, अच्छा यार मैं जा रहा हूं, तो फिर शाम को आ गए और वापसी की हाजिरी डाल दी, तो वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी इसी में है कि अपने काम से दिल लगाओ और ईमानदारी से काम करो, जो भी करो। तो
से खुदा कामयाबी देता है। उसके बाद दूसरी बात, जो कोई लुतरापन, चुगलखोर, बदगोई, अफवाह साजी करता फिरता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। बिल्कुल, जिसमें आप पाक कलाम की बात है कि जो चुगलखोरी करता है उसका क्या अंजाम होता है। तो लुतरापन, चुगलखोरी, बदखोई, अफवाह साजी करता फिरता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। बिल्कुल, हमें दूसरों की बदखोई, एबजोई नहीं करनी चाहिए और चुगली नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क में, हमारी कम्युनिटी में सारी आज कुछ गला ठीक नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम इन मसलों से बचें तो हमें कामयाबी हर हाल में होगी और हमारे बच्चे भी आगे अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि वो माँ बाप से, बड़ों से अच्छी तालीम हासिल करके ही कामयाबी हासिल करते हैं। इसके बाद है इंस्पायरेशन। आज के दौर में सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो खानदानों के हवाले से अक्सर पढ़ता रहता हूं मैं, आज के दौर में घराने और बहुत से रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं, क्या वजह है? इसी वजह से कि बदखोई, चुगलखोरी और एबजोई हम अपने बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की करने से बाज नहीं आते, जिसकी वजह से खानदान टूट रहे हैं। चुगलखोरी, झूठ, मकर और बुरी बातें हैं जो के घरानों को और रिश्तों को तबाह कर रहे हैं। झूठ, उसकी बड़ी वजह चुगलखोरी, झूठ, मकर और बुरी बातें हैं जो कि घरानों को और रिश्तों को तबाह कर रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी बातें हैं, अगर आपकी, मेरी जिंदगी में या हम सब की जिंदगी में ऐसी बातें हैं, तो आओ खुदावंद यीशु मसीह के पास चले, आओ खुदावंद यीशु मसीह के पास और अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि पाक बर्रे का खून गुनाहों को मिटा डालता है। बड़ी बात, ईमान की बात, कामयाबी की बात, क्योंकि पाक बर्रे का खून सारे गुनाहों को मिटा डालता है। अगर हम उसका पाक खून, पाक बदन लें, ईमानदारी से, ईमान के साथ लें, हमारे सारे गलतियां, गुनाह धुल सकते हैं। अगर हम पाक दिल, पाक रूह हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को देखना होगा और कामयाबी की तरफ जाना होगा, और वो है खुदावंद यीशु मसीह के गुनाहों, खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून और बदन जो गुनाहों को मिटा डालता है। उसके बाद इसी पोस्ट में है दुआ। खुदावंद यीशु मसीह अपने खून से हमारी जुबान, खुदावंद यीशु मसीह अपने खून से हमारी जुबान और मुंह को तमाम गुनाहों से पाक कर और वफादारी, अपने वफादारी की रूह बख्श दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह से दुआ है कि अपने खून से हमारी जुबान और मुंह के तमाम गुनाहों से पाक कर और वफादारी की रूह बख्श दे। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी, वो आज भी अपने पाक खून बदन से हमें खलासी दे सकता है, मुखलसी देता है। वो अगर हम उसके पास सच्चे दिल से जाएं और अपनी रूह बख्श देता है हमें, ताकि हम अच्छे काम करके अच्छी कामयाबी हासिल करें। तो एक यूरोपीय दानिशवर जेम्स रसल, क्या बात है, सब दुनिया जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इसको जानते हैं। बेवकूफ और मुर्दे अपनी राय तब्दील नहीं करते, ये सच्ची बात है, इसमें क्या शक है, इसलिए कामयाबी नहीं होते। बेवकूफ वो जिद्दी होते हैं,
अड़ियल होते हैं, एक बात पे अड़ जाते हैं कि मैं नहीं मानू, जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया, मैं नहीं बदलूंगा। तो इस वजह से वो कामयाब नहीं होते और तब्दील नहीं करते। वरना जिंदों की दुनिया तो वरना जिंदों की दुनिया तो तगैयर और तबद्दल से भरपूर होती है। अगर हम इन सारी चीजों से बचे तो हमें हर तरह से कामयाबी हासिल हो सकती है। बेवकूफ और मुर्दे अपनी राय नहीं तब्दील करती, सच्ची बात है। उसके बाद मार्टिन मंताज, चक नंबर 133, अमृतनगर से, बहुत अच्छे। मैं उनके खानदान के माँ बाप को जानता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। अक्सर फेसबुक पे ऐसी बातें वो डालता रहता है। गाहे बगाहे अपने असातिज़ा का शुक्र अदा करते रहिए, बहुत बड़ी कामयाबी की बात। गाहे बगाहे अपने असातिज़ा का शुक्र अदा करते रहिए, क्योंकि किसी भी इंसान की कामयाबी में उसके साथ का अहम किरदार है। और इस किरदार को हम भूल जाते हैं जब हम स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, कॉलेज से बाहर हो जाते हैं, यूनिवर्सिटियों से हम अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करके खुदा हमें कामयाबियां दे देता है, फिर हम उन असातिज़ा को भूल जाते हैं जिनकी वजह से हम कामयाब हुए, जिनकी वजह से हमें आज ये मंजिलें मिली हैं। तो इसलिए मार्टिन मुमताज की बहुत खूबसूरत बात को याद रखें कि हमें अपने असातिज़ा कराम की इज्जत करनी चाहिए, गाहे बगाहे उनको याद करना चाहिए। वो जिंदा है, चूंकि हमारे पास तो नहीं, जैसे हम तो अमेरिका में, मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ, मेरे असातिज़ा कई चले गए, ज़ाहिर मैं सीनियर हो गया, वो मुझसे सीनियर थे, वो चले गए, लेकिन उनको भूला तो नहीं, ना भूलना हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के ABC सिखाया था और आज इस मंजिल पर हूँ, तो उनकी मरहूम मिन्नत हूँ। बहुत अच्छे। इसके बाद मलक अजाज ताहिर, बहुत खूबसूरत पंजाबी की गजल फेबियन खान साहब ने अपने फेसबुक पे डाली, ये पोस्ट उनकी है, लेकिन शायर हैं मलक ताहिर, बहुत खूबसूरत शायरी। सूरज टुरदा नाल बराबर, सूरज टुरदा नाल बराबर, तेन क्यों लगन साल बराबर। क्यों एक दिन क्यों सानू साल बराबर लगता है, जबकि सूरज साडे नाल नाल तुरदा, सुबह सूरज चढ़दा वे, असीं भी उठ खलोने हैं, फिर साडे नाल ही हो सूरज डुब जाता है, गरूब हो जाता है, ते असीं भी सूरज जिवें आराम करन लग पैंदा, वो साडे तो गरूब हो गया, लेकिन दूसरी किसी दुनिया च चमक रहा हुंदा, लेकिन साडे तो गरूब हो गया, डुब गया। ते फिर जदों सवेरे असीं उठांगे, सूरज फिर साडे नाल जाग जाएगा, फिर रोशनी देवेगा, तो साडे नाल नाल ही चलदा है। विथ ते सजना विथ हुंदी है, विथ समझदे हो, विथ पंजाबी समझ जावे, विथ थोड़ी जी दूरी, भावे थोड़ी होवे ते भावे बहुती होवे, विथ ते सजना विथ हुंदी है, भावे होवे वाल बराबर। बिल्कुल विथ दूरी ते थोड़ी जी या बेवफाई थोड़ी जी भी होए, पर वाल बराबर भी होवे, वो बेवफाई हुंदी है। इसलिए भावे होवे वाल बराबर, भावे छोटा जिहा वाल किन्ना बरीक हुंदा, लेकिन इन्नी को भी हो जावे विच ते फिर गलत फहमियां पैदा हो जांदियां ने, फिर नाकामियां आ जांदियां, कामयाबियां खत्म हो जांदियां ने, क्योंकि साडे दिलां चो प्यार मुहब्बत दी विथ पै जांदी है। अख दा चानण मर जावे ते अख दा चानण मर जावे, जदों बंदा बुजुर्ग हो जाता है ते नजर कमजोर हो जाती है, और कई दफा कईयां दी बनाई चली जाती है। नीला पीला लाल बराबर, ओदे लई भावें नीला होवे, भावें पीला होवे, भावें लाल होवे, जेड़ा मर्जी होवे, ओदे लई ते इक्को ही रंग है, काला, ओनू ते नेरा ही दिसदा है। इसलिए अख दा चानण जदों मर जाता है, अख दी जदों बनाई खत्म हो जाती या थोड़ी हो जाती है, असां अपने बजुर्गां नूं वेख्या कि जदों उन्हां दी बनाई घट हो जाती तो कितनी मुश्किल नाल वो किसी की मदद लैके, यारा पढ़ी जरा की है, यारा दसी जरा की है, तो
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦੀ ਬਹਿਨਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਜਹੇਜ਼ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਸਤਰੇ, ਮੰਜੀ, ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ, ਪੇਟੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡ ਲੈ ਵੀਰਾ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਤਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹਮ ਹਕੀਕਤ ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਵਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਵਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਵਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ लगन साल बराबर। बहुत अच्छे मलक इजाज ताहिर साहब। एक और बात उनकी मैंने टाइम से ली, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो। बिल्कुल, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जिंदगी को जीना है तो आगे देखो, फिर कामयाबी होगी। पीछे देखोगे तो नाकामयाबी होगी। अगर आप बढ़ते जाओगे, कदम बढ़ाते जाओगे तो कामयाबियां आपके सामने होगी। साथ साथ उस माल के हकीकी को भी याद करो। चुगलखोरी, ऐबजोई, दूसरी बातें सारी छोड़कर हम सीधे रास्ते पर चलें तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। उसके बाद एक और बात जो है, जिंदगी में दूसरों पर रहम करें, जिंदगी में दूसरों पर रहम करें और माफ करें। दरअसल जब हम दूसरों पर रहम करते हैं और माफ करते हैं तो हम खुद पर रहम करते हैं और अपनी जिंदगी में खुद पर काबू पाना सीखते हैं। खुदावंद के अहकाम और आइन और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट साइमन सोतरा, बहुत अच्छी बातें लिखता है, बहुत अच्छी खूबसूरत। बाइबल अगर सीखनी है, बाइबल अगर आप पढ़ते नहीं, अगर आपने सीखनी है तो साइमन सोतरा साहब की फेसबुक खोले तो आपको बहुत बाइबल की आयतें, बहुत सारी बाइबल की बातें मिलेंगी। तो जिंदगी पर दूसरी में रहम करने से हम दूसरों पर रहम करते और माफ करते हैं तो हम खुद अपने आप पर रहम करते हैं, क्योंकि रहम करोगे तो रहम किया जाएगा। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और खुदावंद के अहकाम और आइन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं तो कामयाबियां हमें मिल जाती। कभी नहीं हो सकता कि हम खुदा को माने, खुदा की बातों को माने, खुदा की बातों पर अमल करें तो हमें कामयाबी ना मिले। कामयाबी मिले ही मिलेगी। उसके बाद 2 पोस्टें हैं, लफ्ज जिंदा रहते हैं।
लफ्ज जिंदा रहते हैं। इनकी बहुत खूबसूरत बातें होती हैं, जैसे इनकलाब, रेवोल्यूशन की लफ्ज जिंदा रहते हैं। अहम आदमी बहुत खूबसूरत बातें लिखते हैं, लफ्ज जिंदा। कभी कभी हमारे रास्ते में आया टूटा हुआ पुल बुरा होता है, ये जरूर बहुत बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमारे रास्ते में आया टूटा हुआ पुल बुरा नहीं होता, वो आपको ऐसी जगह पर जाने से रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। जिंदगी के सफर में हर रुकावट का कोई ना कोई मकसद होता है, बस हमें इस रुकावट से सबक सीखना चाहिए। आप देखें, कई बार आपके सामने रुकावटें आ जाती है, वक्ती तौर पर आप परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या बदशगुनी, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कई बार हुआ, किसी बस का हादसा हुआ तो कोई बंदा कहता है यार मैं इस बस में बैठने वाला था, वो बस छूट गई, और जब आगे हादसा हो गया तो वो शुक्र करता है। कई बार हवाई जहाज में, तो फिर वो टीवी पे खबरें दिखाते हैं, और जो आदमी नहीं चढ़ा उससे सवाल करते हैं, कहते भाई क्या हुआ, कहने लगा खुदा का शुक्र है कि मैं इस हवाई जहाज में, मेरी बुकिंग थी और मैं लेट हो गया, हवा जहाज छूट गया, जहाज को हादसा पेश आ गया, खुदा का शुक्र है तो मैं बच गया हूँ। आप जा रहे हैं गाड़ी पर, आगे से पुल टूट जाता है, आप पीछे हैं, जो उसके ऊपर से गुजर रहे वो गिर गए, लेकिन आप बच गए। तो कई बार जिंदगी में ऐसे हादसा होते रहते हैं जिससे हम बच जाते हैं। वक्ती तौर पर परेशान जरूर होते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी होती है कि उसने हमें बचाना है, उसने हमें महफूज रखना है, चूंकि उसका वादा है कि उसने कब लेके जाना है, जब वक्त आएगा तो फिर ही वो हमें लेके जाएगा, बगैर वक्त के नहीं। तो हमें ऐसी बातों से खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। उसके बाद दूसरी पोस्ट, लफ्ज जिंदा रहते हैं। कभी कभी हमारे रास्ते में दूसरी पोस्ट, आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। बिल्कुल ठीक बात। जब वो देखता कि ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो मानता नहीं है, मैं इसको कायल कर रहा हूँ अच्छी बात के लिए, लेकिन ये तो सुनता नहीं है, तो बुरी बातों की तरफ ध्यान है इसका, शैतान की तरफ ध्यान है इसका, तो फिर वो कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है। बिल्कुल इंसान, मैं और आप देखें जिंदगी में कैसी बातें आती रहती है हमारे सामने, ऐसे वाकयात आते रहते हैं कि हम बहुत समझाते रहते हैं यार ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो लेकिन नई बातें फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है। फिर आप छोड़ देते हैं भी जो करता करे, गिरता है किसी घड़े में, कुएं में गिरता है तो गिरता रहे, फिर आप परवाह करनी छोड़ देते हो। कितनी उम्मीद रखनी है किसी से, आपको समझ आ जाती है कि किसी से कितनी उम्मीद रखनी है, किससे कितना फासला रखना है, और जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। इन बातों से हमें जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। ये बिल्कुल बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। तो इसके बाद बहुत खूबसूरत और एक दो बातें जो हैं, समरीन रशीद बहुत अच्छी बातें डालती हैं ये अपनी फेसबुक पे। तो बहुत अच्छी एक गजल नज़म, नमाजों को ही पढ़ने में देर करते हैं। जब हम नमाजों को ही पढ़ने में देर करते हैं तो कामयाबी कैसे मिलेगी। नमाजों को ही पढ़ने में देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी खासी देर सारी तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। इसी वजह से के वो बहुत, पाकिस्तान में देखो कितने कितने केस पड़े हुए हैं, जेलों में लोग बंद हैं, लेकिन सियासी लोगों के, अमीर लोगों के केस, अभी जैसे हुकूमत आ गई, दूसरी हुकूमत बदल गई, तो अभी केस पे केस शुरू हो जाएंगे, तो काजी क्या करेगा। काजी तो इन दौलतमंदों के केस सुनेगा और गरीबों के केस वैसे ही पड़े रहेंगे, और फिर तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं।
तो फरिश्ते रिज़्क लाते हैं फजर में उठने वालों के लिए। ये सच्ची बात, अगर आप ईमानदार खुदा पर, सच्चे खुदा पर, उस पर ईमान रखते हैं तो फरिश्ते रिज़्क लाते हैं फजर में उठने वाले। मेरा बड़ा खूबसूरत गीत है, नहते विक्टोरिया अमजद ने कराची काफी बहुत मशहूर गुलकारा भी है, ਉਹਦਾ हस्बैंड पादरी है, पादरी अमजद भट्टी। तो हम मैंने और उसने गीत गाया, फजर दे वेले लब्बा तेनू रब्बा जल्दी आ, अगर ਅਸੀਂ फजर दे वेले ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ जरूर ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ है। फरिश्ते रिज़्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर उठने को हम सुबह में देर करते हैं। तो जब हम उठने में देर करते हैं तो फरिश्ते रिज़्क कैसे लेंगे? आप उठे सुबह सुबह, नहाए, दो मुंह धोए, खुदा का नाम ले, अगर आप मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, कोई भी आपका फेथ है वहां जाते हैं तो जाएं, सुबह उठ के पाक कलाम पढ़े। तो फिर खुदावन अपने फरिश्तों को, ईमान की बात है, ये सच्चे ईमान की बात है, वो अपने ईमान से के हमारे ईमान के वसीले से वो हमें सुबह रिज़्क अता करता है। क्योंकि हम ईमानदारी से उठेंगे, दुआ करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, जो भी हमारा फेथ है, तो फिर हम काम काज पर जाएंगे तो हमें ईमानदारी का रिज़्क मिलेगा। वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे, क्या बात, वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे ही मगर अल्लाह से लेने में अक्सर देर करते। दुनियावी तौर पर हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं, अमीरों को पीछे भागते रहते हैं। खासतौर पर हमारा मुल्क सरमायादारों का मुल्क है, सरमायादारी निजाम। तो आपने देखा पिछली हुकूमत के कितने सरमायादार थे, तो क्या गरीबों को मिला? हम उनके पीछे तो हाथ जोड़ते रहते हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह से, मगर अल्लाह से लेने वालों लेने में अक्सर देर करते हैं, हम खुदा पाक से लेने में देर करते हैं क्योंकि हम झूठे इंसानों के पीछे, झूठे खुदाओं के सामने पीछे भागते हैं। इस वजह से अल्लाह खुदा हमें देने में देर करता है। जो चाहे हम दुआ से वो बस मिल ही जाता है, जो चाहे हमें दुआ से बस मिल ही जाता है। दुआएं मांगने में रब से हम देर करते हैं, बिल्कुल। खुदावंद कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन हम खुदा से मांगते ही नहीं, हम दुआएं नहीं मांगते हैं। हम अगर उसके सामने जाएं, हम चाहते हैं कि हम दुआ करें और सुबह उठें और हमें मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता। पहले हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपनी जिंदगी को इस काबिल तो करें कि खुदा ने अगर माफ कर दिया है, वो देखता है दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। हम इंसान तो समझते हैं मैं कामल हूं, मैं सब कुछ देखता हूं, जानता, लेकिन जिसने हमें पैदा किया वो सबसे ज्यादा हम सबको जानने वाला, परखने वाला है। इसलिए दुआएं मांगने में रब से हम देर करते हैं, हम खुदा पाक से दुआएं मांगने में देर करते हैं। हम उस वक्त दुआ मांगते हैं जब हमारे सर पर कोई आफत आ जाती, कोई घर में मुसीबत आ जाती, कोई हादसा हो जाता, फिर हम खुदा के सामने हाड़े डालते, खुदा बंदा की हो गया, साढ़े नाल की हो गया, लेकिन पहले हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें खुदा से दुआएं मांगते रहना चाहिए, तो हमें वो जरूर देता है। नमाजों को ही पढ़ने में देर करते हैं, तभी इंसाफ करते में भी काजी देर करते हैं। पता नहीं ये समरीन रशीद साहब खुद लिखती है क्योंकि किसी शायर का नाम नहीं है। उसके बाद बहुत खूबसूरत पोस्ट, आदमी छतरी बारिश को नहीं रोक सकती। बिल्कुल, छतरी क्या है, जब तूफान बारिश आती है तो वो तूफान को नहीं रोक सकती, लेकिन उसकी वजह से हम बारिश में बगैर भीगे खड़े होने के काबिल होते हैं। ये जरूर होता है कि हम भीगने से बच जाते हैं, वो छतरी के सहारे से
उसके बाद है इसी तरह इत्मीनान हमें कामयाबी दिलाता है। सबसे अच्छी बात, अगर हम पूरे इत्मीनान है, मेरे शो का टॉपिक ही है कामयाबी और नाकामी। अगर हम पूरे इत्मीनान हैं तो हमें कामयाबी मिलती है, बिल्कुल। अगर हम ना उम्मीद कर होकर कोई काम करते हैं, जैसे ना उम्मीद हम खुदा से दुआ करते हैं, तो फिर वो दुआ नहीं सुनी जाती, क्योंकि हम मुंह के लफ्जों से दुआ करते हैं। अगर हम दिल गुर्दों से दुआ करें तो फिर हमने मिलती। लेकिन ये नहीं कि एक बार कर ली तो सुबह बैठ के इंतजार करने के लिए कि खुदा दे दे। खुदा इतनी जल्दी नहीं देता, उसको पता है कि हम कितने ईमान और भरोसे से और आज से मांग रहे हैं। तो ये हमें काम, लेकिन ये हमें वो कुव्वत देता है जिसके जरिए हम मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा करना सीखो, अपने आप पे भरोसा करना सीखो, तो हमें कामयाबी मिलती जाएंगी। अब दूसरों के पीछे, जैसे मैंने अभी पढ़ा, जो चाहे हम दुआ से बस वो मिल ही जाता है। जो हम चाहें दुआ से मिल जाता है। दुआएं मांगने से जिस रब से हम देर करते हैं, तो हम जब दुआएं देर से नहीं मांगते, नहीं जलती, हमें कैसे मिलेगा? इसलिए हमने वो कुव्वत देता है जिसके जरिए हम मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, अपने आप पे भरोसा करना सीखते हैं। तो छतरी की मिसाल तो एक जस्ट छोटी सी बात है कि वो तो एक हमें वक्ती तौर पर सहारा दिए बारिश से बचने के लिए। जो कामयाबी की बातें हैं, जो सदा की बातें हैं, वो भरोसा, इत्मीनान और उस खुदा पर भरोसा और ईमानदारी। सबसे बड़ी बात नीयत साफ होना सबसे बड़ी बात है। आखिरी बात मोना नदीम कराची से लिखती हैं, मिलना और बिछना जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल, मिलना और बिछड़ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना जिंदगी की उम्मीद का रास्ता है। किसी भी तरीके से माँ से बिछड़ जाते हैं, माँ बाप से हमारा बाप बिछड़ गया, भाई बिछड़ गया, लेकिन हम उम्मीद में रहते हैं, खुदा से दुआ करते हैं। लेकिन वक्त आता है कि वो फिर हम उम्मीद रखते हैं वो किसी न किसी हवाले से मिल जाता है, अगर वो जिंदा है तो। फासला किसी रास्ते को जुदा नहीं कर सकता। फासला चाहे अच्छे तरीके से हो, चाहे किसी भी तरीके से फासला हो, वो किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता। वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हो तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। बिल्कुल, अगर सच्ची मोहब्बत, जज्बात सच्चे हो, प्यार मोहब्बत सच्चा हो, दिल से हो, दिमाग से हो, तो रिश्ते जुदा नहीं हो सकते। ठीक है, जुदाई तो होती है, भाई का शादी हुई, दूर चला गया, बहन बिछड़ गई, माँ बाप से बिछड़ गए, लेकिन एक वक्त आता है, कभी ना कभी तो आते हैं आपसे मिलने के लिए। वो अलग बात है कि जो बिछड़ गए हमेशा हमेशा के लिए, वो खुदा के पास चले गए, तो वो तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। उनका आना तो मुश्किल, हम ही उनके पास जाए। दुनियावी तौर पर हम कोई बिछड़ जाए तो हम अगर उस पर भरोसा रखें तो वो कभी ना कभी वो फासला खत्म हो जाता है, वो हमें मिल जाता है। तो आज का शो कामयाबी नाकामी, क्यों कामयाबी मिलती हैं और क्यों नाकामियां मिलती हैं। एक छोटी सी बात, हम खुदा के सामने हाजिर होते हैं। आप एक बात याद रखो, जैसे ही आप खुदा को याद करना शुरू करो, ये पाक कलाम का पकड़ना शुरू करो, शैतान मौजूद हो जाता है। लेकिन उस शैतान को दूर करना वो आपका काम है, मेरा काम है कि हम कैसे उससे छुटकारा। लेकिन ये नहीं कि आज बाइबल पढ़ ली और शैतान नहीं, ऐसे नहीं। हमें हर वक्त कामयाबी लेने के लिए इस पाक कलाम की अच्छी और सच्ची बातों को हर वक्त अपने सामने रखना है, तो फिर हमें जिंदगी में
कभी नाकामी नहीं हो सकती। ये आप करके देखें, पाक कलाम को पढ़े। जैसे भी मैंने एक शेर पढ़ा था कि अगर हम सुबह नहीं उठते, हम फरिश्ते रिज्क लाते हैं फजर में उठने वालों के लिए। फरिश्ते रिज्क लाते हैं फजर में उठने वालों के लिए, मगर उठने को हम सुबह में देर करते हैं। अगर हम सुबह में उठते ही नहीं है, उठे, देखा टाइम हो गया दफ्तर का, नाश्ता, जल्दी से मुंह भी नहीं धोया, सिगरेट लगाई, भाग गए, तो उस हाल के हकीकी उठने में हम देर करते हैं। अगर हम उठे, आपने 8 बजे जाना है, जरा जल्दी उठ जाए, मुंह हाथ धोए, नहाए, शावर लें, अपने आप को पाक साफ करें, इस पाक कलाम को पढ़े और खुदा को याद करें। बच्चों से दुआ लें, बीवी से दुआ लें, माँ बाप से दुआ लें, तो कामयाबी कैसे नहीं होगी? कामयाबी होगी जरूर, क्योंकि माँ बाप की दुआ, आप उनसे दूर हो, नजदीक हो, माँ बाप की दुआ कभी नहीं हो सकता कि बच्चों के खिलाफ वो सोचते होंगे। बच्चे सोचते होंगे कि माँ बाप हमारे लिए अच्छा नहीं, कैसे हो सकता है? जिस बाप ने मजदूरी की हो, आपके लिए दिन रात मेहनत की हो, आपने आपको कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचाया हो, वो माँ बाप या माँ आपके कैसे खिलाफ हो सकते हैं? आप जैसे मार्टिन मुमताज की वो पोस्ट पढ़ी कि असातिज़ा कराम का याद करते रहिए कि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया। इसी तरह माँ बाप भी आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो जब मुश्किल होती है तो भाग के कौन आता है? अगर खुदा करे आपका माँ बाप जिंदा है तो भाग के पहुंचेगा। कुछ भी हो, बाप और माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, और इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा उस बाप का रिश्ता है जिसने हम सबको इस जिंदों की जमीन पर पैदा किया, इस जिंदों की जमीन पर भेजा, और हमें ये कुव्वतें दी सारी, सुनने की, देखने की, सूंघने की, खाने की, चखने की। तो ये सारी नेमतें आपके पास हैं। जब जैसे अभी एक शेर पढ़ा था मैंने पंजाबी में कि अख दा चानण मर जावे ते, अख दा चानण मर जावे ते नीला पीला लाल बराबर। अख दा चानण जदों अख दी कमजोरी, अख ते कमजोर हो जाए तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਨੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। इसलिए लेकिन माँ बाप नालों वड्डी कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। मैं इस उम्र में हूं, अब याद करता हूं अपने माँ बाप को। माँ तो खैर बहुत पहले चलेगी जब बाप छोटा था, लेकिन बाप ने बीमार होकर भी हमें जो थोड़ा बहुत पढ़ाया, हमने आगे उसको चमकाया। तो मेहनत की तो खुदा बरकत देता है, और माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती है तो फिर कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, कामयाबियां मिलती जाएंगी अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर शैतान को झाड़ देंगे तो कामयाबियां मिल जाएंगे। मैंने जैसे पहले कहा, मैं चर्च जाता हूँ, बैठता हूँ, दुआ शुरू करता हूँ तो शैतान भी कूदता है, लेकिन मैं दुआ को नहीं छोड़ता। जब शैतान देखता कि ये तो पीछे, खुदा को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि खुदा के साथ सबसे बड़ी ताकत शैतान है। दुनियावी तौर पर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप खुदा को याद करते हैं, शैतान सबसे बड़ी कुव्वत जो आपको नाकामी की तरफ लेके जाता है। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहें तो माल के हकीकी से, सच्चे दिल, ईमान से, आस और उम्मीद से, भरोसे से मांगे तो कामयाबी आपके साथ। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।